कैसे हुए? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी, कोई स्ट्राइक वगैरह आता है? कोई दिक्कत नहीं। कोई बर्फबारी वगैरह भवन पे? नहीं अभी तक नॉर्मल मौसम। नॉर्मल है, बहुत अच्छा मौसम। चलिए, माता रानी का ऐसे ही कृपा बना रहा है। वीडियो कैसी लगती है सर? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगता है। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ और जो वीडियो लाइक करता हूँ आपको। धन्यवाद हमने सर। सुबह ही देखी थी आपकी वीडियो। अच्छा, अच्छा। इसलिए हमने आपको हाँ, सर ने स्टोरी वगैरह भी सब लोगों ने लगाया था, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, आप लोग जब स्टोरी वगैरह भी लगाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोगों तक जानकारी पहुँचे। चलिए, इसी खुशी के साथ एक जयकारा लगाएंगे हम सब लोग मिलके। जयकारा मशेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। भगवती जी की अनुपम कृपा से हमारी यात्रा हो गई है संपूर्ण और अब समय है हर बार की तरह इस बार भी अपने यात्रा का एक्सपीरियंस यानी यात्रा का जो भी अनुभव है वो आपसे साझा करने का। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि ऐसी वीडियोस लोग अब देखना नहीं चाहते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन हो, उन्हें सिर्फ ऐसी ही वीडियो देखनी है जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट हो। तो हालांकि हम ऐसा चीज़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन जानकारी है, जो यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस है, वो सब साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल माता रानी कृपा से बुलावा आ चुका था इस साल के इस लास्ट मंथ #धमाकेदार दिसंबर में, जिसका डिजिटल यात्रा भी यूट्यूब चैनल पर जल्दी आने वाला है। देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा और शेयर भी कर दीजिएगा। दरअसल हमने अपनी यात्रा की शुरुआत अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के लगभग 5 बजे की थी कटरा शहर से। और वेदर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कटरा में उस समय का जो वेदर था ना, वो काफ़ी ठंडा था। फिर जैसे जैसे हम ट्रैकिंग करने लगे हमें गर्मी सा महसूस होने लगा। इवन हमारे अंदर का शर्ट भी पूरी तरीके से जो है वो गीला हो चुका था, बिकॉज थोड़ा अलग तरह का वेदर था। फिर धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, धूप भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि धूप नहीं था। फिर हम जैसे पहुंचे अर्धकुंवारी अप्रॉक्स हम पहुंच गए थे 10 बजे के आसपास, नहीं 9:30 बजे, सॉरी 9 बजे हम अर्धकुंवारी पहुंचे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम चल ही रहे थे और वीडियोस वगैरह भी शूट कर रहे थे। तो उस दौरान जो है वो वेदर में परिवर्तन देखने को मिला। अर्धकुंवारी पर धूप ही नहीं था, बिल्कुल अलग ही वेदर था, मतलब ठंडा महसूस होने लगा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट दर्शन किया माता रानी के पवित्र पावन मंदिर से। गर्भजून गुफा में अगर वेटिंग समय की बात कर लें तो फिलहाल इस समय जो है ना वो 10 से 15 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वैरी करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर, और श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है। अब इसलिए हुई है क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों काफ़ी वीडियो चल रही थी कि स्ट्राइक है या यात्रा बंद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। मैं यात्रा करके वापस ताराकोट मार्ग से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। सारी सुविधाएं भी इस समय भक्तों को मिल रही हैं, तो घबराने और डरने की बात नहीं है। दरबार आएँ और सही वीडियोस को देखते रहें। साथ ही साथ उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोग वहाँ से आगे प्रस्थान किए हेमकोटी मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, तो हमें एक नया चीज़ देखने को मिला जो हमारे लिए बड़ी अच्छा जो है पॉइंट, क्योंकि हम अगर ताराकोट मार्ग कवर करते हैं तो यहाँ पे सीढ़ियों का बड़ा इशू था। इवन हेमकोटी मार्ग से सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि डायरेक्ट आप ताराकोट मार्ग आके मर्ज कर सकते हैं। हम अभी रिटर्न उसी सीढ़ियों से आए हैं और सीढ़ियों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर माता रानी का नाम लेते हुए लगभग 12 बजे तक हम भवन पहुंच गए। इस दौरान देखिए वेदर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। जब आप नीचे से चलेंगे ना तो आपको गर्मी सा महसूस होगा हल्का फुल्का, लेकिन भवन पहुंचते ही आपको ठंड लगेगा। सोचिए दिन के वक्त दोपहर के 12 बजे के आसपास में ठंड लग रहा था। हम लोगों ने स्वेटर भी पहना हुआ था, इवन कैप भी कैरी किया हुआ था, फिर भी ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। इसलिए एक चीज़ तो आप बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए, ये देखिए मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ का वेदर अनसर्टेन होता है। वेदर कब बदल जाए, वेदर में कब परिवर्तन आ जाए, कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, एक तरीके से बताना मुश्किल है। वेदर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, नहीं ये है। इवन आपको अगर भरोसा नहीं है, मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज का वेदर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे धूप निकला हुआ है, डेट देख लीजिए मोबाइल स्क्रीन पर और किस तरह का ट्रैक है ये हेमकोटी मार्ग का। लेकिन अगर आप गूगल पे देखेंगे 2 दिन पहले ना, तो आज के दिन भारी बारिश था। इवन जिस दिन मैं यात्रा कर रहा था उस दिन भी गूगल पे आप पिछले टाइम में देखेंगे तो बारिश दिख रहा था कि बारिश होगा, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ बारिश कुछ भी नहीं हुआ। कोई बारिश का इस तरह से नहीं आसार बना कि बारिश हो रहा है या बारिश हो जाएगा ही। तो मैं तो देखिए बस इसलिए ऐसा कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ना गूगल वेदर रिपोर्ट को देख के आते हैं और फिर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, हम ऐसा देख रहे हैं, तो गूगल भी यहाँ पे कभी कभी फेल हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नेगलेक्ट जो है कर दीजिए। और हाँ, ठंड का लेवल हाई है, रात में ठंड बहुत ज़्यादा जो है लग रहा है। भवन पे ग्लव्स वगैरह सब लेके आइए। कल हम लोग टेम्परेचर चेक कर रहे थे, 3 डिग्री दिख रहा था। तो देखिए चीज़ें बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर गूगल पे दिख रहा है कि बारिश नहीं होगा तो बारिश ना हो। मैं सेफ्टी मेजर्स इसलिए आपको कहता हूँ आपके फ़ायदे के लिए। अब देखिए मैं आपको बोलता हूँ मैं ग्लव्स नहीं लेके आया तो मुझे कितनी दिक्कत हुई।
तो इसीलिए आप ग्लव्स लेके आएंगे। देखिए मैंने शॉल वेयर किया हुआ था, शॉल से मुझे काफ़ी राहत मिला। इसलिए अगर आप चीज़ों को लेके आते हैं अपने साथ, जो भी ज़रूरत के सामान है वो सब लेके आइएगा। इससे आपको, मैं चेक कर रहा था माइक ऑन है कि नहीं, इससे आपको ना कोई दिक्कत परेशानी यात्रा में नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। भवन पे भी आप आराम से आके रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है हम माता रानी के दर्शनों के लिए बढ़े लगभग 12:30 बजे के आसपास। बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ। मैं तो 1 मिनट तक माता रानी के दर्शन किया। कैसे किया, उसका लॉजिक ये था कि एक दिव्यांगजन श्रद्धालु जी थे, वो हमारे आगे खड़े थे और उनको दर्शन हो रहे थे तो मुझे भी दर्शन हो रहे थे। तो ऐसे माता रानी की कृपा रही, महारानी ने बड़ा प्यार दिया। इवन माता रानी की कृपा से वहाँ से हमें प्रसाद भी मिला, तो बहुत खुशी हुई। लेवल और ज़्यादा बढ़ गया कि भाई साहब इतना अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद माता रानी की कृपा से हम दर्शन करके वापस आए। डॉर्मेट्री हमने 60 दिन पहले बुक की थी। आप चाहें तो 60 दिन पहले माँ वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है ना वो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स जाके सेम टाइम में पता कर सकते हैं, या भवन पे दुर्गा भवन में आके इंक्वायरी कर सकते हैं। अब वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए भी मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अनाउंसमेंट हो रहा था रात के लगभग 12 के बाद कि अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए या आपको रूम का रिक्वायरमेंट है तो दुर्गा भवन में आप आके कंसल्ट कर लीजिए। वहाँ पर आपको हो सकता है कि ये चीज़ें मिल जाएं। तो ये थोड़ा सा आपको ना एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपके लिए एक पॉइंट हो जाता है। अब देखिए जगह जगह पे मैं हाथ इसलिए ऐसा रख दे रहा हूँ क्योंकि हाथ में दर्द होने लग रहा है, बताना है, जानकारी देनी है। फिर हम लोग रात में भी लाइव किए थे, आप देख सकते हैं पूरा लाइव था। स्नोफॉल की बात भी कर ही लेते हैं भाई साहब, इतनी वीडियोस सोशल मीडिया पे माता रानी के नाम पे भी लोग यही कर रहे हैं, सिर्फ फेक वीडियोस, पुरानी वीडियो उठा के डालो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, लाइक्स लो। लोग कर भी रहे हैं वही चीज़, लोग लाइक कर रहे हैं उस सब चीज़ों को, फॉलो कर रहे हैं ऐसे लोगों को। थोड़ा सा आप भी जागरूक तो रहिए कि कोई भी स्नोफॉल माता रानी के भवन में नहीं हुआ है। आप चाहें तो जाके हमारे यूट्यूब पे देखिए, आप हमारे सोशल मीडिया पे देखिए, इंस्टाग्राम पे करंट की जानकारी, वेदर रिपोर्ट सब हमने शेयर किया हुआ है कि किस तरह की क्या चीज़ें हैं। तो वेदर से रिलेटेड ये भी जानकारी कि देखिए हम अभी जो वेदर चल रहा है वो बता सकते हैं, आने वाले टाइम का वेदर हम नहीं बता सकते, ना हम ये कह सकते हैं कि नहीं इस दिन ऐसा हो ही जाए, क्योंकि हम आपकी भावनाओं से नहीं खेलना चाहते। हम आपको कह दें कि भैया ये दिन ऐसे होगा, आप ऐसा करके जाओ, आप पहुंच गए यहाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो चीज़ थोड़ा सा ना मेरे लिए ऐसा लगता है कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों का जो जानकारी आपसे साझा करते हैं। फिर हमने उसी दिन भैरव बाबा की भी यात्रा कर ली, उनके भी दर्शन कर लिया, तो हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई। भैरव बाबा में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि अब थोड़ा सा ना जो वहाँ पे लंगूर वीर हैं उनका थोड़ा सा आतंक बढ़ा हुआ है, ये कह सकता हूँ मैं। लाइक प्रसाद बहुत सेफ्टी मेजर से आप लेके जाइएगा, प्रसाद बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं, तो प्रसाद को अपना बचा के जाइएगा। तो भैरव घाटी से हम बात कर रहे थे, तो भैरव घाटी में ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अपना प्रसाद प्रोटेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ फिर हम लोग आराम से माता रानी के भवन पे थे। रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ा और जिसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिला। हालांकि माता रानी की कृपा से डॉर्मेट्री थी तो दिक्कत नहीं हुआ, अगर आपकी बुकिंग्स होगी तो दिक्कत उतना होने वाला है नहीं। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग अब हम नीचे जा रहे हैं। थोड़ी सी और कुछ नई जानकारी आपसे साझा करते, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नया वेटिंग हॉल जो है भवन पर बन चुका है। तो भवन पर जो नया वेटिंग हॉल बना है वो राम मंदिर से जस्ट नीचे आप जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा, वेटिंग हॉल वहाँ बना हुआ है। वेटिंग हॉल के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे आपको गर्म पानी की सुविधा मिलती है, लॉकर्स मिल जाते हैं, इवन वहाँ आप वेट कर सकते हैं और तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, मोबाइल चार्जिंग स्लॉट्स भी है, वो सब आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। अगर आप 1 से 3 घंटे तक हैं तो आपके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर 3 घंटे से ज़्यादा आप क्रॉस कर लेते हैं वेटिंग हॉल में तो आपको 500 रुपये की पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आपके साथ बच्चे हैं, ठीक है, 10 साल से छोटे हैं, तो उनका कुछ चार्ज नहीं लगने वाला है, 2 बच्चे अलाउड हो जाते हैं, अदरवाइज़ फिर चार्ज देना पड़ेगा। और आप जो है वेटिंग हॉल में आराम से स्टे भी कर सकते हैं, कोई इशू उतना नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि 100 रुपीज़ पर घंटे के हिसाब से उसका चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज आपको पे करना पड़ेगा वेटिंग हॉल में। तो नहाने धोने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता आपको चाहिए अगर, तो आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, बेहतर सुविधा दिया गया है, मैंने देखा है। हालांकि वीडियो नहीं बन पाई लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया आपके लिए, तो ये बड़ी सुविधा है। दूसरा सबसे बड़ा सुविधा आपके लिए नया ये शुरू किया गया है कि इस ताराकुट मार्ग पर भी स्टेयर्स बनाए गए हैं, और एक स्टेयर्स तो ऐसा भी है कि वो डायरेक्ट इस ताराकुट मार्ग को हिमकोटी मार्ग से कनेक्ट करता है, जिससे मैं अभी वापस रिटर्न आया। कुछ क्लिप्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरह के जो है वो स्टेयर्स मिल जा रहे हैं। स्टेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब आराम से स्टीप वे में आप उतर सकते हैं और आराम से अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेयर्स मुझे भी लगे।
एज कम्पेयर टू अदर स्टेयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए माता रानी जी के पवित्र पावन भवन में भी और यात्रा ट्रैक में हेमकोटी पर भी जगह जगह पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आग अलाव की व्यवस्था भी की गई है। यानी अगर आप आ रहे हैं और आपको ठंड सा महसूस हो रहा है तो उसके लिए भी पूरा प्रबंध जो है वो किया गया है। तो आग अलाव की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से है। अब कुछ भक्त ये कहते हैं कि दुर्गा भवन की क्या इन्फॉर्मेशन है वो बताइए, दुर्गा भवन का क्या अपडेट है। देखिए दुर्गा भवन में अपडेट यही है कि दुर्गा भवन ओपन हो रहा है, डेफिनेटली दुर्गा भवन ओपन हो रहा है। दुर्गा भवन ओपन होने का जो टाइमिंग रखा गया है वो रात को 8 बजे के बाद है। आराम से जाके आप रुक सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करिए कि अगर आप हल्का कम्बल कैरी कर सकते हैं तो कम्बल लेके आइए, क्योंकि कम्बल की लाइन बहुत ज़्यादा थी दुर्गा भवन में, तो उससे थोड़ा सा आप सेफ हो पाएंगे, ठीक है। तो आप फ्री में भी दुर्गा भवन में रुक सकते हैं। अटका आरती के बारे में पूछते हैं। अटका आरती के लिए 1 घंटे पहले आप स्काई वॉक के पास लग जाइए लाइन में, वहाँ पे आपको आराम से दर्शन हो जाएगा। अटका आरती भी आप अटेंड कर पाएंगे अगर माता रानी की कृपा रही, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अटका आरती का भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कुछ वक्त पूछते हैं कि दर्शन का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, दर्शन का परफेक्ट टाइम रात को 12 बजे के बाद जाइए अगर अच्छे से करना है, और दिन में 12 बजे के बाद भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू आपका प्रेफरेशन कब है, आप कब चीज़ों को जो है कर सकते हैं, कब आपका मन है करने के लिए, तो आप उस समय कर सकते हैं। तो ये सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी। इन केस रोपवे के लिए अगर आप आ रहे हैं, रोपवे की इस बात की बहुत ज़्यादा पुष्टि कर लीजिएगा कि आप कैसा लेना चाहते हैं। देखिए ऑनलाइन टिकट लेने में ही आपका ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, सोचिए ऑफलाइन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा दुर्गा भवन के बेसमेंट में, वहाँ जाके फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा, 2 से ढाई घंटे वहाँ लगेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे तब जाके लाइन में लग के फिर आप रोपवे से जाएंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है www.maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर लीजिए, ऑनलाइन लेके आइए, डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी और उसके बाद आप रोपवे के माध्यम से भैरव घाटी में जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने मन में जो है रखना है। मेडिसिन अवश्य कैरी करके लाइएगा। मेडिसिन के लिए इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप यात्रा करेंगे तो यहाँ वेदर अलग तरीके का हो रहा है, तो आपके बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो बॉडी इफेक्टेड होगा। इसलिए अपने साथ दर्द का मेडिसिन हुआ, ठीक है, फीवर हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, ऐसे मेडिसिन को अवश्य कैरी कर लीजिएगा। ये देखिए आपके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यात्रा में। मेडिसिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे डिस्पेंसरी की सुविधा हर जगह अवेलेबल है, तो वो भी आप उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अपने साथ लेके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लगभग जितनी इन्फॉर्मेशन थी, मेरी यात्रा का जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, वो सब मैंने आपसे साझा कर दिया। बस आपको आना है, माँ भगवती जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगानी है। माँ भगवती जी आपको यूं ही दरबार बुलाती रहेंगी। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमारा काम है शेयर करना, इन्फॉर्मेटिव जानकारी देना। अगर ट्रेन राइडर के इंस्टाग्राम पे आप जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ जेन्युइन कंटेंट है। हम वो चैनल्स या वो यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम पेजेस नहीं है जिनमें फेक चीज़ें उठा के अपडेट कर दी जाती हैं। स्नोफॉल हुआ भी नहीं है तो फिर भी बता दिया था कि स्नोफॉल हुआ है, तो स्नोफॉल अभी भी यात्रा में बिल्कुल नहीं हुआ है, कोई स्नोफॉल नहीं है इस समय की जो करंट अपडेट है। आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं एक और नई प्यारी सी ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।